नाइजीरिया के एबिडोन शहर में 22 मार्च 2014 को मोटरसाइकिल टैक्सी चलाने वाले लड़कों के ग्रुप के पास एक फ़ोन आया। ये फ़ोन लॉरेन नाम के एक लड़के का था, जो कि इन्हीं के ग्रुप का एक मेंबर था। दरअसल लॉरेन पिछले कई दिनों से गायब था। ये लोग उस फ़ोन को उठाए, तभी उधर से लॉरेन की हेलो की आवाज़ आई। वो काफ़ी डरा हुआ था। उसने बताया कि उसे 8 लोगों के साथ एक अंडरग्राउंड जेल में कैद करके रखा गया है। ये लोग लॉरेन से उसके लोकेशन के बारे में पूछे। लॉरेन मोटे तौर पर उस जगह के बारे में कुछ बताया। लॉरेन द्वारा बताए गए लोकेशन पर इन लोगों के ग्रुप के लगभग 100 आदमी उसे ढूंढने के लिए निकल गए। ये लोग एबिडोन के शोक जंगल में पहुंचे, जहां पर इन्हें नदी के उस पार 2-3 छोटे बड़े घर दिखाई दिए, जो एक फैक्ट्री के जैसा दिखाई दे रहा था। ये लोग नदी पार करके उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर इन्हें कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। ये लोग जैसे जैसे उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे, इनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद इन लोगों ने देखा कि इस घर में कोई दरवाज़ा ही नहीं है। फिर ये लोग एक खिड़की को तोड़कर उस घर के अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद उन्होंने जो कुछ भी देखा, इन लोगों ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। उस फैक्ट्री की खिड़की को तोड़कर ये लोग जैसे उस फैक्ट्री के एक रूम के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि यह कमरा पूरी तरह से इंसानों की हड्डियों से भरा हुआ था। इवन ये लोग भी हड्डियों के ऊपर ही खड़े थे। जैसे तैसे करके ये लोग दूसरे रूम की तरफ बढ़े, जहाँ इन्होंने देखा कि चारों ओर इंसानों के कपड़े और कटे हुए बाल बिखरे हुए थे, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था। फिर ये लोग एक और रूम में घुसे, जहाँ इन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे इनकी रूह कांप गई। उस रूम की दीवारों पर लगभग 20 आदमी को जंजीरों से बांधकर लटकाया गया था। इनमें से कुछ लोगों की मौत हो चुकी थी और कुछ लोग जिंदा तो थे, लेकिन वो लोग मौत की भीख मांग रहे थे। और उससे भी अजीब बात यह थी कि उनमें से कुछ लोगों के हाथ कटे हुए थे, कुछ लोगों के पैर नहीं थे, तो कुछ लोगों के जीभ को काट दिया गया था। ये लोग जल्दी समझ गए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट को काट कर बेचा जा रहा था। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग इंसानों के बॉडी पार्ट को बेच रहे थे। जैसे किसी ने सिर्फ पैर का ऑर्डर किया, तो ये लोग एक आदमी का पैर काटकर बाकी उसके बॉडी को जंजीरों से बांधकर दीवारों पर लटका देते थे। इन्हें इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जिस इंसान का पैर काट रहे हैं वो जिंदा भी है या नहीं। दरअसल नाइजीरिया में पूजा पाठ के दौरान देवताओं को खुश करने के लिए और काले जादू के रूप में कुछ लोग इंसानों के बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, और ऐसा वहाँ पर आज भी होता है। यह सब देखने के बाद बाइकर्स का यह ग्रुप पूरी तरह से डर चुका था। फिर ये लोग लॉरेन की तलाश करने लगे, जो इनको कॉल करके यहाँ बुलाया था। ये लोग उस अंडरग्राउंड जेल को ढूंढने लगे जिसके बारे में लॉरेन ने इन्हें कॉल पे बताया था, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी अंडरग्राउंड जेल नहीं मिला। इस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी इस बात की खबर लग चुकी थी, जो अभी तक इस डेथ फैक्ट्री से अनजान थे। देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ लग चुकी थी। पुलिस वाले भी वहाँ आ चुके थे। पुलिस ने एक बार फिर से उस फैक्ट्री का तलाशी लिया, जहाँ उन्हें फैक्ट्री के पीछे जंजीरों से बांधा हुआ एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जो शायद बेस्ट बॉडी पार्ट को बचाने के लिए था। साथ ही उन्हें एक खास डिजाइन में तैयार किया हुआ पत्थर का एक स्लेट मिला, जिसके ऊपर इंसानों को रखकर उनके बॉडी पार्ट को काटा जाता था। वहाँ बिखरे हुए कपड़े और इंसानों के कंकालों से मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया गया कि अभी तक 1000 लोग इस फैक्ट्री के शिकार बन चुके हैं। दीवारों पर जंजीरों से बांधकर जितने भी लोगों को लटकाया गया था, उन सबको नीचे उतारा गया। जो लोग अभी तक जिंदा थे, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से जिंदा बचे एक शख्स ने बताया कि वह दिन भर की कड़ी मेहनत करके बैठा हुआ था। तभी 2 लोगों ने उसे ज़बरदस्ती खींचकर कार के अंदर बैठा लिया, और जब उसको होश आया तो वह कमरे की एक दीवार में बांधा हुआ था। वो आदमी पिछले कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इस घटना ने सिर्फ नाइजीरिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज तक यह पता नहीं चल पाया कि इस फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कौन था। आखिर वो लोग कौन थे जो इतना घिनौना काम कर रहे थे। खैर, उसके बाद उस फैक्ट्री को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद उस जंगल में उसी फैक्ट्री के आसपास एक बूढ़ा इंसान घूम रहा था, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। कुछ लोगों ने उसे देखा और उसके पास जाकर उसकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। तभी उसके पैकेट से लगभग दर्जनों इंसानों के कटे हुए जीभ मिले। फिर लोगों ने उसे इतना मारा कि वो वहीं मर गया। नाइजीरिया के एबिडोन का डेथ फैक्ट्री पूरी तरह से हॉन्टेड बन चुका था। लोग उस जंगल की तरफ जाने के बारे में सोचते भी नहीं थे। बस और टैक्सी के ड्राइवरों ने भी उस जंगल के आसपास के रास्तों से जाना बंद कर दिया। लेकिन 4 साल बाद जब 2018 का समय आया, तो यहाँ की कहानी पूरी तरह से बदल गई। वहाँ की सरकार ने ठीक इसी जगह पर एक स्कूल खोल दिया। ये स्कूल लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ कभी डेथ फैक्ट्री हुआ करती थी। उस जगह के डरावने इतिहास को भुलाने के लिए सरकार का यह कदम वाकई में कारगर साबित हुआ। चीखते चिल्लाते हुए इंसान की जगह गोल मटोल दिखने वाले छात्र अब उस जगह को भर रहे हैं, क्योंकि वे खुशी खुशी पढ़ाई के लिए अब वहाँ स्कूल जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वहाँ की पुलिस आज भी उन लोगों को पकड़ने की कोशिश में है, और उम्मीद है कि वो लोग पकड़े जाए, ताकि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे उन 1000 लोगों की आत्मा को शांति मिल सके। खैर, आज का यह वीडियो यही खत्म होता है।